हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल FYD ऑनलाइन पे। मेरा नाम है राहुल जैन और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 फिजिक्स, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो आपके सपनों को साकार कर रहा है, आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। FYD ऑनलाइन जो है, इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग आप लोगों को रेगुलरली अवेलेबल करा रहे हैं क्लास 11 क्लास 12 फिजिक्स के वीडियोज़, संस्कृत के वीडियोज़, इंग्लिश के वीडियोज़। पर लास्ट 15 डेज अबाउट 15 डेज से जो है FYD ऑनलाइन जो चैनल है उस पर आप लोगों को रेगुलर वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कुछ रीजंस हैं। और रीजंस क्या है, राजस्थान सरकार के द्वारा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी भरमार लगा दी गई है। तो उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की वजह से FYD ऑनलाइन पे आप लोगों को वीडियोस नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब आप लोगों को चैनल पर रेगुलर वीडियोज़ जो है वो अवेलेबल होने लगेंगे। वही वीडियो ऑल्टरनेटिंग डेज पे आप लोगों को मिलने लगेंगे। एक दिन क्लास 11th फिजिक्स, एक दिन क्लास 12th फिजिक्स, ये क्रम निरंतर अब चलने वाला है। तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टेट, और जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे कुलाम्ब्स लॉ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और कुलाम्ब्स लॉ जो था उसमें हमने कुलाम्ब फोर्स पढ़ा था, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। यानी कि कुलाम्ब लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि दो बॉडीज़ है अपने पास, दो बॉडीज़ हमने ली थी, एक पर चार्ज Q1 है, एक पर चार्ज Q2 है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो R है। तो जो कुलाम्ब फोर्स था वो प्रोपोर्शनल होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द चार्जेस, एंड कुलाम्ब फोर्स जो होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट स्टैटिक चार्जेस, है ना। ये पहला पॉइंट चार्ज, ये दूसरा पॉइंट चार्ज अपने पास अपन ने लिया था। तो ये अपने पास कुलाम्ब फोर्स का फॉर्मूला था। और जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था जब चैनल शुरू हुआ था, तभी कहा था आप लोगों से कि हम लोग आप लोगों को MCQ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो करवाने वाले हैं, ठीक है। तो उस वादे को निभाते हुए, जैसे मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उन्होंने वादा किया है, वैसे ही हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम आप लोगों को MCQ क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो डेफिनेटली करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन करवाएंगे, ईजियर लेवल से चलेंगे, हार्डर लेवल तक जाएंगे, नीट JEE तक लेवल के आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे ओनली ऑन FYD ऑनलाइन। इसलिए किसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और जिन जिन लोगों ने हमारे लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं, जिन जिन स्टूडेंट्स ने, उनसे निवेदन है कि वो लोग जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, आप लोग हमारे पुराने वीडियोस को देखें और चैनल के साथ बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ईजियर से स्टार्ट करेंगे और हार्डर तक जाएंगे। तो आज की हमारी पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और वो बेस्ड है कुलाम्ब्स लॉ पर, जो कि हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। तो पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखना। व्हाट कैन बी मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट स्टैटिक चार्जेस सेपरेटेड बाय ए सेपरेशन 1 मीटर, ठीक है। अब देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए, व्हाट कैन बी मिनिमम पॉसिबल फोर्स, यानी कि 2 पॉइंट चार्ज दिए हुए हैं, एक पॉइंट चार्ज, दूसरा पॉइंट चार्ज। इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में सेपरेशन है 1 मीटर का, ठीक है। ये 1 मीटर का जो सेपरेशन है ये हमने दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में लगाया। तो उन दोनों पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लगने वाला है, कुलाम्ब फोर्स, मिनिमम फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, ठीक है। मिनिमम फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। अब सॉल्यूशन करने वाले हैं तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब कुलाम्ब फोर्स का न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि बोर्ड पे पहले से लिखा हुआ है कि कुलाम्ब फोर्स क्या होता है, कुलाम्ब्स फोर्स F = K Q1 Q2 अपॉन R²। अब इन्होंने पूछा मिनिमम पॉसिबल फोर्स। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करनी है तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये आंसर छिपा हुआ है, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है हमको, तो गिवन है सेपरेशन जो है 1 मीटर है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो साइड में लिखो गिवन लिख के लिखो, सेपरेशन दिया हुआ है, यानी सेपरेशन यानी कि R दिया हुआ है, यानी उन दोनों पॉइंट्स चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हम लोगों को दी हुई है, यानी R कितना हो गया, 1 मीटर हो गया, यानी R की वैल्यू अपने पास आ गई। K को हम लोग जानते हैं, K क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम्ब स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया, ये मैं आप लोगों को लास्ट वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो आप लोग उन वीडियोज़ को जरूर देखें, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर आपको प्रॉब्लम दे तो सबसे ईजी तरीका है, सबसे पहले क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया हुआ है ये देखो, गिवन, ठीक है। गिवन R = 1 मीटर और K की वैल्यू हम लोग जानते हैं, सेंस K कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन
कूलम स्क्वायर। सबसे सिंपलेस्ट वे है न्यूमेरिकल को करने का, ठीक है। अब अपने को गिवन ये दिया हुआ है, अब ये चीज़ दी हुई है तो इसको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट ही तो करना है। फॉर्मूले में पुट करना है तो पुट करो, F इक्वल टू क्या होगा, F इक्वल टू क्या होगा 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 और R की वैल्यू 1 यानी 1 का स्क्वायर। भाई साहब 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, यानी क्या बचा अपने पास 9 इंटू 10⁹ Q1 और Q2, ठीक है। यहाँ तक सब समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में लिखा है, ठीक। तो सेपरेशन 1 मीटर था और क्या पूछा, मिनिमम पॉसिबल फोर्स। मिनिमम पॉसिबल फोर्स क्या होगा, अब F पूछा मिनिमम। अब भैया आप बताओ यहाँ से F मिनिमम कब होगा, भाई R अपने पास फिक्स है, R अपने पास फिक्स है 1 मीटर, के अपने पास फिक्स है 9 इंटू 10⁹, तो F मिनिमम कब होगा, F मिनिमम होगा जब Q1 और Q2 का मल्टीप्लिकेशन जो है वो मिनिमम होगा, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ Q1 Q2 ये क्या होगा, मिनिमम होगा। अब जब F मिनिमम होने के लिए इनको मिनिमम होना ज़रूरी है, Q1 और Q2 का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको मिनिमम होना ज़रूरी है। देखो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करनी है, एक एक स्टेप को बारीकी से देखो, ये सबसे सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल है, आप लोग आराम से सीखें, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। तो R की वैल्यू 1 मीटर है, R की वैल्यू 1 मीटर है और चार्जेस जो है Q1 और Q2 है अपने पास, ठीक है। एक चार्ज ये लिया था, एक चार्ज ये लिया था, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो थी R वो 1 मीटर थी, ठीक है। अब फोर्स मिनिमम, ठीक है, पहले ये ध्यान होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट कैन बी मिनिमम पॉसिबल फोर्स, यानी न्यूनतम बल क्या है, न्यूनतम संभव बल क्या है, ठीक है। अब हम लोगों को F मिनिमम निकालना है, F मिनिमम निकालना है, ठीक है। F मिनिमम कब होगा, जब Q1 Q2 मिनिमम हो गया और Q1 और Q2 क्या है, चार्जेस है, तो Q1 और Q2 की वैल्यू क्या हो सकती है, Q1 की वैल्यू भी हो सकती है प्लस माइनस ई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और Q2 की वैल्यू भी क्या हो सकती है, प्लस माइनस ई, ठीक है। Q1 भी प्लस माइनस ई और Q2 भी प्लस माइनस ई। अब ये ई कैसे आया, भाई मिनिमम चार्ज क्या होता है, मिनिमम चार्ज अपने पास ई हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो मिनिमम होता है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अब स्क्वायर करना है हमको, ठीक है। Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू सेम है, यानी कि इसका स्क्वायर हो गया, ठीक। इसको आप आगे आसानी से सोल्व कर सकते हो। करना क्या है, 9 इंटू 10⁻9 ये -38 हो गई, 10⁻⁻38 9 में से गई 10⁻⁻29 और 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 यानी 23.04 अपने पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा 23.04 इंटू 10⁻⁻29। एक कैलकुलेशन आप लोग आराम से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन आसान है, लेकिन हमको मेन समझ में आना चाहिए कि करना क्या है, मेन समझ में आना चाहिए कि करना क्या है। तो कूलम फोर्स निकालना था, मिनिमम पॉसिबल फोर्स, और मिनिमम चार्ज क्या है, Q1 और Q2 की वैल्यू क्या रखेंगे, बस मिनिमम चार्ज के लिए प्लस माइनस ई रखनी है। इलेक्ट्रॉन पर प्लस चार्ज लो या माइनस चार्ज दो, आवेश की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और वैसे भी हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है भाई Q1 और Q2 को, Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू सेम है, यानी Q1 का स्क्वायर या Q2 का स्क्वायर हमारे पास हुआ। तो ये पहला न्यूमेरिकल था, यानी फोर्स आ गया, मिनिमम फोर्स यहाँ लिख सकते हैं F मिनिमम, आप लोग यहाँ पर भी F मिनिमम कर सकते हो, ठीक है। और फोर्स किस में आएगा, न्यूटन में, ठीक। -38 में से 9 जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास बिल्कुल सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल था, व्हाट कैन बी मिनिमम पॉसिबल फोर्स अपने को निकालना था, ठीक है। तो ये कूलम फोर्स जो था, अब आप लोगों को एग्जाम में कैसे देंगे, एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे ABCD, ये भी मिल सकता है, ठीक है। आप लोगों को जैसे ये मिला 23.04 इंटू 10⁻⁻29, या वो ऐसे भी दे सकते हैं 2.304, पावर चेंज कर दें यहाँ पर, ठीक है। इसको 0.2304 भी कर सकते हैं, यहाँ पर पावर चेंज कर सकते हैं, तो 10 की पावर आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल कूलम फोर्स के ऊपर या कूलम्स लॉ के ऊपर, जो हमने आसानी से कैलकुलेट कर लिया। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हम लोग वो देखने वाले हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, 2 चार्ज ले रहे हैं और दोनों चार्ज की वैल्यू क्या है, Q और Q है, ठीक है। अब हमने क्या किया, 25% जो था फर्स्ट चार्ज का वो सेकंड चार्ज पर ट्रांसफ़र कर दिया और न्यू फोर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी। क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। इफ़ टू चार्जेस 2 चार्जेस ले लिया अपन ने, Q एंड Q दोनों क्या है, Q है, ये भी Q है और ये भी Q है, Q एंड Q आर सेपरेटेड बाई ए सेपरेशन R, आर सेपरेटेड बाय ए सेपरेशन R, ठीक है। क्या लिया अपन ने, 2 पॉइंट चार्ज ले लिए, क्या लिए, इफ़ 2 चार्जेस Q एंड Q आर सेपरेटेड बाय ए सेपरेशन R, ठीक। दोनों जो है, ये भी Q है, ये भी Q है, दोनों के बीच की दूरी R हो गई, ठीक है। इफ़, अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को, इफ़ 25% ले रहा हूँ मैं, इफ़ 25% ऑफ फर्स्ट यानी कि ये पहले वाला जो चार्ज Q है ये, इफ़ 25% ऑफ फर्स्ट चार्ज
ट्रांसफर टू सेकेंड, then what will be new force, तो हमारे पास जो नया फोर्स आएगा वो क्या होगा। बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से क्वेश्चन को समझे और फिर क्वेश्चन को करें। तो सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। देखो, इफ़ टू चार्जेस, पहला चार्ज भी Q, दूसरा चार्ज भी Q, दोनों के बीच का सेपरेशन R, ठीक है। अब इस पहले चार्ज से, यानी पहले चार्ज का 25%, यानी कि 1/4 जो पार्ट है वो दूसरे चार्ज को दिया गया है, यानी दूसरे चार्ज को ट्रांसफ़र किया गया है। तो उसने पूछा नया फोर्स क्या होगा। सिंपल सी बात है। तो पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q, यानी पहली बॉडी पे चार्ज Q, दूसरी बॉडी पे भी चार्ज Q, इस पे भी चार्ज Q, इस पे भी चार्ज Q, और क्या कह रहे हैं कि इसका 25% इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, R। सेपरेशन क्या है, R। कुछ भी हो जाए सेपरेशन तो R ही रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसका 25% इसको ट्रांसफ़र किया है, लिखा है ना 25% ऑफ फर्स्ट, यानी फर्स्ट का चार्ज ट्रांसफ़र किया है हमने सेकंड को। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या दिया हुआ है, सेपरेशन R दिया हुआ है, चार्ज दोनों पे Q और Q दिया हुआ है, और पहले का 25% हम सेकंड को दे रहे हैं। भाई पहले फोर्स क्या होगा अपने पास, देखो जब तक हमने चार्ज ट्रांसफ़र नहीं किया तो इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, F की वैल्यू K, दोनों चार्जेज Q और Q, यानी K Q इंटू Q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस R², यानी K Q Q अपॉन R², यानी KQ² अपॉन R²। सिंपलेस्ट, बिल्कुल सिंपल, आसान सा, ठीक है। अब हमने क्या किया, 25% जो चार्ज था फर्स्ट का वो ट्रांसफ़र कर दिया सेकंड को। 25% हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं सेकंड को। अब 25% आप लोग सेकंड को ट्रांसफ़र करोगे तो क्या होगा भाई, 100 का 25% यानी 1/4, यानी Q का 25% यानी कि 1/4, यानी कि हमने क्या किया, यहाँ से 25% जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र किया, यानी कि Q/4 जो है वो चार्ज यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र कर दिया। Q/4 इसमें से इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, यानी 1 में से 1/4 पार्ट जो है हमने दूसरे को दे दिया, ठीक है। 1 में से 1/4 पार्ट जो है हमने दूसरे को दे दिया। हम क्या है, 4 रोटी खा रहे थे, अब 4 रोटी में से हमने 25% जो है, यानी कि 4 का 25% निकाल दो, तो उसका जो 25% है हमने वो दूसरे को दे दिया, ठीक है। अब ये देखो, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारा खेल यहीं से होगा, सारा न्यूमेरिकल यहीं से होगा। पुराना फोर्स KQ² अपॉन R²। अब यहाँ पर हमने क्या किया, Q में से 25% इधर दे दिया, यानी कि Q में से कितना, Q/4, यानी कि ये 25% हो गया, यानी Q/4 ट्रांसफ़र किया। अब इधर ट्रांसफ़र किया तो इसमें से माइनस हुआ तो इसमें तो एड ऑन होगा ना, यानी Q में से Q/4 इसको मिल गया, ठीक है। Q में से Q/4 इसको मिल गया, यानी Q में से Q/4 गया तो कितना बचा, 3Q/4, और इधर कितना बचा, 5Q/4। देखो सिंपलेस्ट वे में देखो, आसानी से, कोई डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। क्या कहा, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, यहाँ से 25% यहाँ जा रहा है, यानी एक का 25%, एक 1/4, तो 1/4 जो है इसमें से हमने माइनस कर दिया। भाई 1 में से 1/4 करते, Q में से Q/4 कर दिया, तो नए चार्जेज अपने पास आ गए 3Q/4 और 5Q/4। अब दोनों चार्जेज जब अपने पास आ गए तो हम नया फोर्स निकाल सकते हैं। नए फोर्स को मैं लिख रहा हूँ F' से, ठीक है, वही K, Q1 Q2, अब नया Q1 3Q/4, ठीक है, और Q2 क्या हो जाएगा, 5Q/4 पे नए Q1 Q2 आएगा ना, अपॉन R² की जगह R² कितना होगा, 3 × 5 15/16 KQ² अपॉन R², 15/16 KQ² अपॉन R², यही हुआ। 15/16 KQ² अपॉन R², और 15/16 KQ² अपॉन R², इक्वेशन 1 से हम लोग देख सकते हैं क्या है, F है, यानी कि 15/16 F, यानी कि नया फोर्स पुराने फोर्स का कितना है, 15/16 है, 15/16 गुना है, ठीक है, 15/16 गुना है, यानी कि जब हमने 25% चार्ज को ट्रांसफ़र किया तो जो नया फोर्स आया वो पुराने फोर्स का 15/16 गुना है। तो देखो आप लोग कुछ फील कर रहे हो कि जो पहला न्यूमेरिकल था वो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखने पे आ गया, दूसरे न्यूमेरिकल का थोड़ा सा लेवल हमने बढ़ाया और क्या किया, कुछ मात्रा जो थी चार्ज की वो ट्रांसफ़र कर दी। अब जो थर्ड न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर हमने 25% किया, अब कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमने किया क्या है। भाई पुराना फोर्स हम लोगों ने लिख दिया, नए फोर्स में चार्ज को ट्रांसफ़र किया, दोनों चार्ज की जो वैल्यू आई नई की वो वैल्यू यहाँ पर पुट करी और आंसर हमको लोगों को मिल गया, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल हम लोग ने किया, ठीक। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है उसको सोल्व करने के लिए सबसे आसान बात मैंने बताई। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो गिवन क्या है,
सबसे पहली बात आप लोगों को दिया गया क्या है, ठीक है भाई। मार्केट में कोई चीज़ लेने जा रहे हो, सब्जी लेने जा रहे हो, फल फ्रूट लेने जा रहे हो, कुछ भी घर से लेने के लिए जा रहे हो, तो आपको पैसे कितने दिए गए हैं, गिवन क्या है, आपको 100 रुपये दिए गए हैं। 100 रुपये में क्या क्या आएगा वही लेके आओगे ना, 100 रुपये में क्या क्या आएगा वही तो लेके आओगे। तो यहाँ न्यूमेरिकल में भी गिवन क्या है, दिया गया क्या है, बस उसी को फॉर्मूला में पुट करना है और आंसर हम लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये अपने पास 2 न्यूमेरिकल हो गए, बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया। अब थर्ड न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक तो लेंगे चार्ज बॉडी, ठीक है, और एक लेंगे न्यूट्रल बॉडी। एक तो लेंगे चार्ज बॉडी और एक लेंगे न्यूट्रल बॉडी। तो ए चार्ज बॉडी विद चार्ज क्यू, ठीक है, लिख रहा हूँ मैं न्यूमेरिकल बहुत सिंपल सा, ए चार्ज बॉडी विद चार्ज क्यू एंड ए न्यूट्रल बॉडी। अब न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज होगा क्या, एंड ए न्यूट्रल बॉडी है ना, ए चार्ज बॉडी विद चार्ज क्यू एंड ए न्यूट्रल, ये न्यूट्रल एंड ए न्यूट्रल बॉडी आर सेपरेटेड बाई ए सेपरेशन आर सेपरेटेड बाई ए सेपरेशन आर, ठीक है। मतलब एक चार्ज बॉडी ले ली, एक न्यूट्रल बॉडी ले ली और दोनों बॉडी जो है एक सेपरेशन आर के द्वारा सेपरेटेड है, ठीक। अब देखना क्या लिख रहा हूँ मैं, इफ़ चार्ज कंटिन्यूसली ट्रांसफर, चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है कंटिन्यूसली, चार्ज कंटिन्यूसली ट्रांसफर फ्रॉम चार्ज बॉडी टू न्यूट्रल बॉडी, फ्रॉम चार्ज बॉडी टू न्यूट्रल बॉडी। देखो पहले क्या हुआ, हमने चार्ज ट्रांसफर ही नहीं किया पहले न्यूमेरिकल में, दूसरे में हमने क्या किया 25% ट्रांसफर किया। इसमें हम क्या करें, चार्ज कंटिन्यूसली ट्रांसफर होते जा रहा है। तो इफ चार्ज कंटिन्यूसली ट्रांसफर फ्रॉम चार्ज बॉडी टू न्यूट्रल बॉडी देन फॉर विच अमाउंट ऑफ चार्ज फोर्स इज मैक्सिमम, यानी कि जो बल का मान है वो मैक्सिमम कब होगा, फोर्स इज मैक्सिमम। अब आधे बच्चों की तो दिक्कत क्या है, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे, पढ़ते ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, बस छोड़ दो। एक लाइन का आंसर है लेकिन इसको पढ़ेंगे नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन कौन पढ़े, नहीं आएगा। न्यूमेरिकल है, थिंकिंग है हम लोगों की, पर ऐसा नहीं होता। आप लोगों के साथ नहीं, हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। इतना बड़ा क्वेश्चन कौन पढ़े, टाइम ही नहीं है, करेगा कौन, नहीं आ रहा समझ में। पर कुछ भी नहीं है, आप लोग भी ध्यान से देखें, ए चार्ज बॉडी विद ए चार्ज क्यू एंड ए न्यूट्रल बॉडी आर सेपरेटेड बाई ए सेपरेशन आर। एक तो चार्ज बॉडी है और एक उदासीन, यानी एक तो आवेशित है एक उदासीन है, दोनों जो है सेपरेटेड है, उनके बीच की डिस्टेंस आर है। अब क्या हो रहा है, जो चार्ज बॉडी है उससे न्यूट्रल बॉडी पे, ये चार्ज बॉडी थी, ये न्यूट्रल बॉडी, इस चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी पर लगातार चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, लगातार चार्ज ट्रांसफर होते जा रहा है। तो अब कब तक ये चार्ज ट्रांसफर होगा, तो हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सा ऐसा फोर्स है, यानी फोर्स की अधिकतम वैल्यू क्या है जब चार्ज बॉडी जो न्यूट्रल बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर कर रही है उसका मान मैक्सिमम होगा। मतलब एक चार्ज की वैल्यू, अपने को क्या करना है, ऐसा चार्ज निकालना है जहाँ पर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो। सिंपल सी बात, चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इफ़ चार्ज कंटिन्यूसली ट्रांसफर, यानी चार्ज लगातार ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी, यानी आवेशित बॉडी से न्यूट्रल बॉडी पर, देन फॉर विच अमाउंट ऑफ चार्ज, तो आवेश की किस मात्रा के लिए बल का मान अधिकतम होगा, ठीक है। तो अब देखो सिंपल सी बात है, क्या क्या दिया हुआ है, चार्ज, एक तो बॉडी दी हुई है चार्ज बॉडी, ये हो गई चार्ज बॉडी, ये हो गई चार्ज बॉडी, ठीक है। दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है, एक है न्यूट्रल बॉडी, क्या हो गई न्यूट्रल बॉडी। अब भाई साहब चार्ज बॉडी पे तो चार्ज होगा पर न्यूट्रल पे तो नहीं होगा, चार्ज बॉडी पे चार्ज है हमारे पास Q, ठीक है, पर न्यूट्रल बॉडी पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी पे क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर हो जाता है, तभी तो वो न्यूट्रल होती है, ठीक है। अब इफ़ चार्ज, ये पहली लाइन का मीनिंग हुआ, सेपरेशन दोनों के बीच में क्या है, आर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ़ चार्ज कंटिन्यूसली ट्रांसफर फ्रॉम चार्ज बॉडी टू न्यूट्रल बॉडी, यानी चार्ज से न्यूट्रल बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो हमने माना, क्या माना, ध्यान से देखना, स्मॉल क्यू चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। हमने क्या माना, यहाँ से स्मॉल क्यू चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। अब इस क्यू में से स्मॉल क्यू चार्ज ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ पर तो स्मॉल क्यू चार्ज आ गया, पर यहाँ पर क्या आएगा, क्यू में से स्मॉल क्यू ट्रांसफ़र हो गया तो क्यू माइनस क्यू, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, ये चार्ज बचेगा। अब आप लोग पूछोगे सर स्मॉल क्यू क्यों लिया, मैं क्यू में से, अगर क्यू में से क्यू ट्रांसफ़र कर दोगे आप लोग, तो क्या रह जाएगा, जीरो रह जाएगा। फिर चार्ज ट्रांसफ़र कहाँ हुआ, क्यू में से क्यू ट्रांसफ़र कर दिया तो ये चार्ज बॉडी पे ही चार्ज नहीं रहेगा, चार्ज बॉडी ही जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो हमने स्मॉल क्यू चार्ज ट्रांसफ़र किया, यहाँ पर क्यू और यहाँ पर क्यू माइनस क्यू, अपने पास चार्ज बचा, वही नए चार्ज हो गए। देखो Q1 पहले फोर्स क्या होता, पहले फोर्स हम लोग निकाल ही नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि देखो K Q1 Q2,
क्यू आ जाएगा, पर न्यूट्रल बॉडी पर फोर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक चार्ज तो हो गया क्यू माइनस क्यू, एक चार्ज हो गया क्यू, यानी फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी के। ये चार्ज बॉडी, अब देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी, फोर्स निकल गए, फोर्स की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी। मतलब पहला चार्ज और दूसरा चार्ज निकालना है, पहला वाला इक्वेशन है, पहले बस 25% ट्रांसफर किया था, परसेंट दी हुई थी, यहाँ पर परसेंट नहीं दी हुई, हमने मान लिया कि स्मॉल क्यू चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, तो उसमें क्यू में से हमने Q/4 को माइनस किया था, यहाँ क्यू में से क्यू को माइनस कर दिया और इस पर क्यू चार्ज मिल गया, तो दो चार्ज हो गए F इक्वल टू के, और ये कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू इंटू क्यू अपॉन सेपरेशन वही R², ठीक है। सेपरेशन क्या है, सेपरेशन क्या हो जाएगा अपने पास, वही R², ठीक है। सेपरेशन क्या हो गया, R² हो गया। अब इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा कि जो फोर्स है इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। भाई साहब मैक्सिमम के लिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो कर दो मैक्सिमम आ जाता है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्लास 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो कर दो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव किसका करें, तो यहाँ पर एफ को देखो ध्यान से, फोर्स किसका फंक्शन है, फोर्स फंक्शन ऑफ स्मॉल क्यू, दिख रहा है क्या, स्मॉल क्यू का फंक्शन है एफ, एफ किसका फंक्शन है, स्मॉल क्यू का, ठीक है। स्मॉल क्यू का फंक्शन है फोर्स, ठीक है। यहाँ से हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करेंगे, यानी डी एफ अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू जीरो। करो भैया डी एफ अपॉन डी क्यू, तो के अपॉन R², ये तो कॉन्स्टेंट है, के अपॉन R², ये तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। और यहाँ पर क्या बचा, क्यू को मैंने क्यू से गुणा कर दिया, और ये माइनस Q² इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर क्या है, डी अपॉन स्मॉल डी क्यू, तो क्या वैल्यू आ जाएगी। डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को अच्छे से आता है। यहाँ पर बचा अपने पास के अपॉन R², तो के अपॉन R² तो अपने पास जीरो में चला गया, के अपॉन R² तो क्या हो गया, जीरो में चला गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचा, क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्यू के रेस्पेक्ट में 1, यानी कैपिटल क्यू, माइनस Q² का 2Q इक्वल टू जीरो, यानी कि अपने पास देख लो मैक्सिमम फोर्स क्या आ गया, Q इक्वल टू Q/2 जो होगा। यानी हम लोग यहाँ पर क्या करें, Q/2 कैपिटल, इस Q में से Q/2 फोर्स अगर ट्रांसफ़र करें, Q में से Q/2 फोर्स अगर ट्रांसफ़र करें, मतलब यहाँ इस Q में से हम लोग आधा पार्ट ट्रांसफ़र कर दें, यानी एक में से आधा ट्रांसफ़र कर दें, तो हमको जो फोर्स मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। तो देखो बहुत सिंपल था, न्यूमेरिकल था, चार्ज बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी थी, चार्ज ट्रांसफर किया, 25% की जगह क्यू मान लिया, ठीक है। मैक्सिमम फोर्स के लिए अपन ने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कर दिया। तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी लेवल से हम लोगों ने शुरू किया था और हार्डर लेवल तक पहुंचे हैं। इसके अलावा कुछ और न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं, लेकिन वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आप लोगों का समय आज का हो चुका है। तो आप लोग FID ऑनलाइन पर बने रहें। ऐसे ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है ये अभी तो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं बड़े बड़े स्टेप में, इन न्यूमेरिकल्स को एक एक स्टेप में करना भी आप लोग सीखेंगे, लेकिन कहाँ पर, ओनली वन FID ऑनलाइन पे। न्यूमेरिकल देखा आंसर लिखोगे, न्यूमेरिकल देखा आंसर लिखोगे, बस FID ऑनलाइन पे। तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।